नमस्कार। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया वर्ष सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि एवं बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी हमारी परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा बेहतर स्वास्थ्य के लिए। न ठंड का नहीं कोई बहाना, कोरोना के लिए योग करो ना। तो आज हम कुछ ऐसे योग आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, पूरे एक पैकेज का अभ्यास करेंगे, जिसे हम ठंड में भी करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे, फिट रख सकेंगे, अपने मोटापे को कंट्रोल में रख सकेंगे और शरीर में आने वाली किसी भी व्याधि को हम अपने आप से दूर रख सकेंगे। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो किसी भी आसन में पद्मासन, सुखासन जैसे भी सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। अंगूठे और तर्जनी को सटाकर घुटनों के ऊपर टिकाएंगे। आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए ओंकार का नाद करेंगे। कोई भी प्रार्थना मंत्र आप दोहरा सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आहिस्ता से आंखों को मिटमिटाते हुए खोल लें। तो सबसे पहले हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही, हमारे फैट को भी कंट्रोल करेगा, हमारे वजन को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही किसी भी तरह की व्याधियों को हमारे शरीर में आने से रोकेगा। यही नहीं, अगर व्याधि है तो उसे दूर भी करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन, जो कि डायबिटीज के लिए यानी मधुमेह के लिए रामबाण आसन है। तो वज्रासन में बैठ जाएं। इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं, दोनों पैरों को कि एड़ियों को बाहर और पंजे को, दोनों अंगूठे को एक साथ सटा करके इस प्रकार बैठ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर करें और मुट्ठी के इस हिस्से को नाभि के ऊपर टिकाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दृष्टि को सामने टिका कर रखें। या आधे से 1 मिनट तक इसी स्थिति में टिके रहने के पश्चात श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को 3 बार दोहराएंगे। मंडूकासन के बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के पंजे को मैट पर टिका दें। एक एक करके दोनों हाथों को एड़ी पर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसी स्थिति में बने रहने की कोशिश करें। यह थायराइड के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। यही नहीं, यह स्पाइन को भी मजबूत बनाता है, इलास्टिक बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। साथ ही यह फेफड़े को मजबूत बनाता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। हर अभ्यास को 3-3 बार दोहराना है। मंडूकासन को भी 3 बार करना है और उष्ट्रासन को भी 3 बार करना है। तो मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास अवश्य करें। दोनों पैरों को सीधा कर दें, वक्रासन। दाएं पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार। बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के घुटने के बगल में। अब बायां पैर मोड़े हैं तो बाएं हाथ को कमर के पीछे इस प्रकार टिकाएंगे। दायां हाथ घुटने और सीने के बीच से निकालते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर पीछे मुड़ जाएं। 30 सेकंड तक इसी प्रकार बने रहने की कोशिश करें। सांसों की गति को सामान्य यानी बाईं ओर मुड़ जाने के बाद अपने सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे। श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराते हैं। इस बार बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाएं पैर को फोल्ड करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड किए हैं तो दायां हाथ कमर के पीछे और बायां हाथ घुटने और सीने के बीच से निकालेंगे इस प्रकार।
बाएं पैर के घुटने को पकड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखें, दाईं तरफ। मुड़ जाने के बाद सांसों की गति सामान्य, लगातार लें छोड़ें, 30 गिनने तक इसी प्रकार रुके रहें। यह स्पाइन के लिए, कोर मसल्स के लिए यानी पेट के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। इससे स्पाइन मजबूत होता है, साथ ही यह हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। इससे किडनी, लीवर, पेंक्रियाज सभी एक्टिव होते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। वक्रासन के बाद हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए दाएं पैर को इस प्रकार फोल्ड करते हैं, बाएं पैर को उसके ऊपर। अगर आप बैठ सकते हैं तो दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाते हैं और बाएं पैर को दाएं तरफ कमर के पीछे। अब बायां पैर ऊपर है तो बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे पीछे और दाएं हाथ को पीछे से, दोनों हाथों को जोड़ देते हैं। कमर, गर्दन, पीठ, सिर एकदम सीधा। अपनी नज़रों को सामने टिका करके रखें। 30 गिनने तक इसी प्रकार रुके रहें। सांसों की गति सामान्य। यह फेफड़ों को खोलता है यानी लंग्स के लिए बेहद लाभप्रद आसन है और कंधों को मजबूत बनाता है। यह स्पाइन के लिए भी बेहद लाभप्रद आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब इसे दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। इस बार बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं और दाएं पैर को बाएं कमर की तरफ। दायां पैर ऊपर है तो दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे ऊपर से और पीछे से बाएं हाथ को ले जाकर जोड़ देते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ करके रखेंगे। अगर नहीं जुड़ता है तो टच करने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक इसी प्रकार बने रहने की कोशिश करें। वापस। अगर एड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं तो एड़ी को कमर के बगल में इस प्रकार टिका करके रखेंगे। दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर होगा। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें इस प्रकार। हो सके तो दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है। जांघ, कमर, सीना सब ऊपर। पूरे शरीर का भार दोनों पैर के तलवे पर और कंधे सिर पर होगा। 30 सेकेंड तक इसी प्रकार रुके रहने की कोशिश करें। यह पेल्विक जोन के लिए यानी नाभि से नीचे के हिस्से के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर दें। उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं। घुटना, पंजा बिल्कुल सीधा तना हुआ। 1 फुट की ऊंचाई तक लगभग उठा करके रखेंगे दोनों पैरों को स्थिर। 30 गिनने तक रुके रहें। आप देखेंगे कि 30 सेकेंड होने तक आपके पेट में एक हलचल होने लगी है। यह आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट करता है। साथ ही यह फैट को कम करने में बहुत लाभप्रद है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। बाएं करवट लेते हुए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ कंधे के ठीक नीचे। भुजंगासन। श्वास भरते हुए नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाते हैं। देखिए आसमान की ओर ध्यान रखेंगे। दोनों हाथ की कुहनी पेट से सटा हुआ रहे। स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसके अभ्यास की समय सीमा को बढ़ा दें। अगर स्पाइन में कुछ विशेष प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, कमर में दर्द हो या सर्वाइकल हो, तो इस अभ्यास को 100 बार तक कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर देखें आसमान की ओर। 10 गिनने तक रुके। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर लाएं। दोनों हाथों से पैर को पकड़ें और घुटने को सीने से सटाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने को सीने से सटाएं। नाक, सिर को ऊपर करके नाक को घुटनों से इस प्रकार सटा करके रखें। 10 गिनने तक टिके रहें इसी प्रकार। ध्यान रखें
एड़ी जितना थाई से सट सके उतना सटा करके रखेंगे। श्वास भरते हुए वापस दाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर लाएं, दोनों हाथों से पैर को पकड़ें, एड़ी को थाई से सटाते हुए श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और घुटने से नाक को सटा लें। अगर कमर में दर्द हो तो सिर को नहीं उठाना है, बस घुटने को सीने से लगा करके रखना है। 10 गिनने तक रुकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। आसनों के बाद हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए ऐसे ही शांत सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं बैठ जाएं और लंबा गहरा श्वास भरते हैं। जिस गति से श्वास हम भरते हैं उसी गति से श्वास को बाहर भी छोड़ना है। कम से कम 50 बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और तब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में नाभि को अंदर खींचना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करते हैं। पहले धीरे से स्टार्ट करते हैं और फिर इसे तेजी से भी कर सकते हैं। दस मिनट तक सहजतापूर्वक करने के लिए किसी भी ध्यान वाले संगीत को लगा दें, भजन लगा लें और इस प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसे भी करने के लिए ऐसे ही सुखपूर्वक बैठे रहेंगे। बाएं हाथ को घुटनों पर टिका दें अंगूठा तर्जनी को सटाकर और दाएं हाथ को विष्णु मुद्रा इसे बोलते हैं। 2 उंगलियों को ऐसे फोल्ड करते हैं। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरते हैं। पुनः बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को रिलीज कर देंगे। अब दाएं नासिका से श्वास भरेंगे, बाएं से रिलीज करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो बाएं नासिका से श्वास भरते हैं और अंत भी हम जब समापन करना हो तो हम बाएं नासिका से ही रिलीज कर करके श्वास को समाप्त करेंगे। प्राणायाम हमारे समस्त नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, स्वस्थ बनाता है। यह आसन से 10 गुना ज़्यादा लाभप्रद है। तो आसन से प्राणायाम का महत्व को कम ना आंकें और प्राणायाम का अभ्यास अधिक से अधिक करें। और अंत में एक बार लंबा गहरा श्वास भरकर ओम का उच्चारण करेंगे और समापन करेंगे। तो इस पैकेज का नियमित रूप से प्रत्येक दिन अभ्यास करें, जिसे करना बहुत कठिन नहीं है, बस मन का आलस्य है जिसका त्याग करना है। तो नए वर्ष में यह संकल्प लेना है कि योग अभ्यास नियमित रूप से करना है। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।